हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपनी चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश नामों की हिंदी करना। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और यदि आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीख रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप हिंदी नामों को इंग्लिश में और इंग्लिश नामों को हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो आज का हमारा फ्रेंड्स टाइटल है हिंदी नामों की स्पेलिंग। हिंदी नामों की स्पेलिंग हम किस तरीके से बनाते हैं। तो मान लीजिए ये लिखा है VIJAYS, तो हमने इसको पढ़ लिया विजय, संजय, प्रवीण, दीपक, रवि, सौम्या। अब मान लीजिए हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी आती होगी या इंग्लिश से हिंदी बनानी आती है या हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में आती होगी, तभी तो आप इन नेम्स को पढ़ पाओगे। तो हमारी बेसिक ज़रूरत है आपको आनी चाहिए हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में। आती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। तो मान लीजिए VIJAY है। अब आपको पता है वी से हमारा वाह बनता है, आई से लगती है ई की मात्रा, तो ये हो गया वे। अब है जे से क्या बनता है ज बनता है। अब यहाँ पे है ए से मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे अ की मात्रा बनती है तो अ की मात्रा लिख दी। और वाई से बनता है या, तो ये हो गया विजय। ठीक है। अब आपको मालूम ही नहीं है रूल, तभी तो आपने विजय लिखा है। और वैसे इसको क्या पढ़ेंगे आप वे, और जे ए का जा नहीं पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब विजय लिखेंगे तो यहाँ पे जो जा है इस पर कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैम यहाँ पे भी तो कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे भी तो हम ए का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जब कोई अक्षर होता है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर जो बीच में होता है या शुरू में होता है और उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसे पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं ए का यूज करते हैं। इसीलिए इसको हम विजय नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे विजय पढ़ेंगे। क्लियर है। ऐसे ही है SANJAY, तो एस से हम पढ़ेंगे स। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया अ की साउंड हो गई, तो ये क्या हो गया सन। और AN से क्या बनेगा अंक की मात्रा बनती है, तो यहाँ पे हमने सा पे लगा दी है अंक की बिंदी, तो ये हो गया सन। अब जे से बन जाएगा ज, और वही रूल फिर से आ गया। देखिए जा के बाद यहाँ पे ए लगा है तो इसका मतलब है यहाँ पे संजय। संजय, ज के बाद क्या आ रही है अ की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा है। और वाई से हो गया या, तो इसको हमने पढ़ लिया है संजय। ऐसे ही है PRAVIN, तो पी से बनता है प, और आर से लग गई यहाँ पे र की मात्रा, तो ये हो गया प्र। और वी से क्या बन जाएगा वी से बन जाएगा वा, और आई है वी के बाद तो यहाँ पे लग गई बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया प्रवी। और एन से क्या बनता है ना बनता है, तो उसको हम पढ़ेंगे प्रवीण। नेक्स्ट है DEEPAK, तो डी से क्या बनता है दा बनता है, यहाँ पे हमने दा बना दिया। और डबल ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया दी। और पी से पा बन जाएगा। अब पी के बाद जब ए है तो यहाँ पे हमें आ की मात्रा नहीं लगानी है। और के से बन जाएगा का, तो ये दीपक हो गया, दीपाक नहीं होगा। ठीक है। अब है RAVI, तो आर से बन जाएगा र, और वी से बन जाएगी वा, और आई से लग जाएगी इस पर छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया रवि। नेक्स्ट है वर्ड हमारा SOUMY, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे एस से हमने बना दिया यहाँ पे सा, और OU लगा है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे औ की मात्रा, तो ये हो गया सौ। अब एम के बाद यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है एम को क्या करना है आधा लिखना है। अगर एम के बाद ए का यूज़ हुआ होता तो हम यहाँ पे पूरा लिखते, और वाई ए से क्या हो जाएगा या, तो इसको हम पढ़ लेंगे सौम्या। इसी तरीके से है SONAL, तो SO को हमने पढ़ लिया सो, और NAL नल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सोनल।
नेक्स्ट है हमारा वर्ड SNEHIL। तो देखिए एस के बाद जब एन बना है तो इसका मतलब क्या है, एस हमारा आधा हिंदी में अक्षर बनेगा, तो इसको हम बनाएंगे आधा। और अगर यहाँ पे पूरा अगर एस के बाद ए बना होता तो इसका मतलब क्या होता, हम इसको पूरा अक्षर बनाते, सा पूरा बनाया जाता, ठीक है। तो एस के बाद जब एन आ गया है तो हमने बना दिया स्न, और ई से लग गई ए की मात्रा तो हो गया स्नेह, और HIL का क्या हो जाएगा, हिल, तो इसको हम पढ़ लेंगे स्नेहिल। ऐसे ही है AURUSHI। तो डबल ए से क्या बनता है, आ बनता है, तो हमने बना दिया यहाँ पे आ, और आर से बन जाएगा र, और यू से लग जाएगी इस पे उ की मात्रा, तो ये हो गया आरु। और SH से बन जाएगा श, और आई से इस पे लग जाएगी छोटी ई की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, आरुष। अब है वर्ड हमारा KAVYA। तो KA से हो गया यहाँ पे का, और वी से बन जाएगा हुआ। अब यहाँ पे वी के बाद भी जब ए का यूज़ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे आधा ही वी बनाएंगे, तो काव्य, और बाई ए से हो जाएगा या, तो इसको पढ़ेंगे काव्या। ऐसे ही है वर्ड हमारा VIDYA। तो VI को हम क्या पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे, और डी को पढ़ेंगे आधा धा, तो ये हो गया धा, आधा दा, और बाई ए से हो जाएगा या, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, विद्या। इसके बाद है AASTHA। तो डबल ए से हो गया आ, और एस से बन जाएगा यहाँ पे स। अब देखिए एस के बाद ए नहीं लगा है तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने पीछे भी 2-3 वर्ड्स में बता दिया आपको। तो यहाँ पे आधा सा बनेगा, और TH से बन जाता है थ, और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा आस्था। इसके बाद है RU। तो RU को हम क्या पढ़ेंगे, रू पढ़ेंगे, और के से हो जाएगा का, तो इसको हमने पढ़ लिया रुक। और MA को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, और NI का हो जाएगा ड़ी, क्योंकि एन से न का भी यूज होता है और एन से अड़ा भी बनता है, तो यहाँ पे अड़ा का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा रुकमणी। इसके बाद है REHAN। तो RE को हम पढ़ेंगे रे, और एच से बनता है हा, और एच पे है आ की मात्रा, तो ये हो गया रेहा, और एन से बन जाएगा ना, रेहान। अब है JAMEEL। तो JA को हमने पढ़ लिया है ज, और MEEL को पढ़ेंगे, एम को क्या पढ़ेंगे, माँ पढ़ते हैं हिंदी में, और डबल ई से लगती है बड़ी ई की मात्रा, तो जमी हो गया, और एल से बन जाएगा ल, तो ये हो गया जमील। ऐसे ही है DRISHTI। तो DR है, तो DR को हम क्या पढ़ेंगे, द्र पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि द से बनती है, डी से बनता है द, और RI से लगती है इस पे री की मात्रा, तो ये हो गया द्र। और SS से हो जाएगा स्र, और TI का हो जाएगा टी, तो इसको पढ़ते हैं हम दृष्टि। इसके बाद है SHANTI। तो SH को हम क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये हो गया शा। और एन से क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगी अंक की मात्रा, तो ये हो जाएगा शाम। और TI को हम पढ़ लेंगे ती, तो ये क्या पढ़े, इसको क्या पढ़ेंगे, शांति। इसके बाद है SALEEM। तो ऐसे को हमने पढ़ा है स, और एल से बन जाएगा ल, तो ये हो गया सल, और डबल ई से हो गई इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो सली हो गया, और एम से माँ बन जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हम सलीम। इसके बाद है AFSANA। तो AF को हम पढ़ते हैं अफ, और SA को क्या पढ़ेंगे सा, और NA को पढ़ लेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे अफशाना। इसी तरीके से है DEEPAK। तो डी से बनता है द, हमने द बना दिया, और डबल ई से लग जाएगी यहाँ पे बड़ी की मात्रा, दी हो गया, और पास पी से बन जाएगा प, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगी, और के से हो जाएगा का, तो इसको पढ़ेंगे हम दीपक।
और फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, तो आप प्रैक्टिस किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखा करें। और बुक हो, बच्चों की छोटी क्लासेस की होती हैं तो बुक्स पढ़ा करें, तो उससे आप रीडिंग भी सीखेंगे और जल्दी इंग्लिश को भी सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी उसको सीख जाएंगे। नेक्स्ट है DRONA। तो DR को हम क्या पढ़ेंगे? डी से बनता है द, और आर से इस पे लग जाएगी री की मात्रा, तो ये हो गया द्र। और ओ से लग जाएगी ओ की मात्रा, तो ये हो गया द्रो। और एन से हो जाएगा ड़ा, तो ये हो जाएगा द्रोण। इसके बाद है फ्रेंड्स KALPANA। तो KAL को हम क्या पढ़ेंगे? KAL को हम पढ़ते हैं कल। अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि एल के बाद ए का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको आधा ला पढ़ा है। और PA से हो जाएगा प, और NA को पढ़ लेंगे हम ना, तो इसको पढ़ेंगे कल्पना। नेक्स्ट है PARI। तो PA को हम क्या पढ़ेंगे? प हो गया, और RI से हो गया री, तो इसको पढ़ लिया हमने परी। ऐसे ही है VISHWAS। तो VISH को हम क्या पढ़ेंगे? VI को पढ़ लिया हमने वी, और SH को पढ़ा है यहाँ पे श। और यहाँ पे श हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि H के बाद यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसको आधा पढ़ा है। तो विश हो गया, और W से बन जाएगा यहाँ पे वा, और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो विश्वा। और S से हो जाएगा स, तो इसको पढ़ेंगे हम विश्वास। इसी तरीके से हम DIPU को पढ़ेंगे, तो D से बन जाएगा दा, और I से लग जाएगी इस पे बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया दी। और PU से हो जाएगा पू, तो इसको हम पढ़ लेंगे दीपू। चलिए अब हम देखते हैं KESHAV है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? KE को हम पढ़ेंगे के, और SH को क्या पढ़ लेंगे? श। और यहाँ पे ए का हो गया अ की साउंड, और वी से हो गया व, तो इसको हमने पढ़ लिया है केशव। इसके बाद है PRAVIN। तो पी को हमने पढ़ा है प, और इसके पी के बाद जब भी आर लगा होगा तो इसका मतलब होता है प्र करके, ठीक है, तो इसको हम प्र ही पढ़ेंगे। और वी से हो जाएगा वा, और वी पे आई लगी है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा प्रवी हो गया, और एन से बन जाएगा ना, प्रवीण। नेक्स्ट है SONAKSHI। तो SO को हम क्या पढ़ते हैं? सो पढ़ लिया, और NA को पढ़ लेंगे ना, तो ये हो गया सोना। और KSH से बनता है क्ष, तो ये हो गया क्ष। और आई है तो लग गई बड़ी की मात्रा, सोनाक्षी। अब है देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी स्पेलिंग आपको दिख रही होगी और कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से पढ़ें, तो कोई डोंट वरी, मैं हूँ आपको समझाने के लिए। तो जब भी आपको इतनी बड़ी सी कोई स्पेलिंग दिखे तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। तो आप पहले पढ़िए YU को। YU को क्या पढ़ेंगे? यू हो गया ना। और DH की हिंदी क्या होती है? DH का होता है धा, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया युद्ध। और आई है यहाँ पे, तो आई से लग गई इस पे ई की मात्रा, तो युद्धे हो गया। और SS से क्या हो जाएगा? श। और यहाँ पे हम श क्या बनाएंगे? आधा ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SH के बाद ए का यूज़ भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है इस पर कोई मात्रा भी नहीं है, तो इसको हमने बना दिया आधा, युधिष्ठ हो गया। और TH से बनता है था, तो ये इसको पढ़ेंगे था। और था पे लगी है आई, तो आई से हो जाएगी ई की मात्रा, तो युधिष्ठिर। और आर से बन जाएगा र, तो इसको क्या पढ़ेंगे? युधिष्ठिर। इसके बाद है HAHASIL। तो H से हा पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे हो गया हा, और AA से हो गई हा की मात्रा, तो इसको हमने पढ़ लिया हा। और S से हो जाएगा सा, और इस पे लगी है आई, तो आई से होगी इस पे छोटी की मात्रा हा से, और L से बन जाएगा ला, तो इसको पढ़ेंगे हम हासिल। अब है हमारा वर्ड ROOPAL, ठीक है। तो आर को हम क्या पढ़ते हैं? आर को हम पढ़ते हैं रा। और जब रा पे बड़े डबल ओ है, तो इसका मतलब इस पे लग गई बड़े ओ की मात्रा, तो ये हो गया रू। और पी से बन गया प, तो इसको पढ़ लिया हमने रूप।
और LAL को क्या पढ़ेंगे, लाल पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे रूपलाल। इसके बाद है KI, तो KI को हमने पढ़ लिया है की, और TA को पढ़ेंगे ता, और B से पढ़ लेंगे ब, तो इसको पढ़ लेंगे किताब। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने सारे नामों की स्पेलिंग बनानी सिखा दी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि देखें आपने सीखी है कि नहीं। तो आपको KOYAL की स्पेलिंग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजनी है, तो मुझे भी पता पड़ेगा कि कितने लोगों ने मुझे ध्यान से सुना है और पूरे वीडियो को देखा है। अब है हमारा वर्ड KUNTI, तो K से हम बनाते हैं क, और U से लग जाएगी इस पे ऊ की मात्रा, ये हो गया को, और N से हो जाएगी अंकी बिंदी, KUN कुन, और TI को हम पढ़ लेंगे ती, तो इसको पढ़ेंगे कुंती। अब है AYAN, तो A को हम पढ़ते हैं अ, और बाई से हो जाएगा यहाँ पे य, और ए है तो यहाँ पे लग गई आ की मात्रा अया, और एन से बन जाएगा न, तो इसको पढ़ेंगे अयान। अब है हमारा वर्ड SULEKH, तो SU को आप क्या पढ़ेंगे, सु पढ़ेंगे, और LE को पढ़ लेंगे ले, तो ये हो गया सुले, और KH से बनता है ख, तो ये खा बन गया, और ए से लग गई इस पे आ की मात्रा, तो ये हो गया सुलेखा। इसके बाद है SURUCHI, तो SU को हमने पढ़ा है सु, और RU को पढ़ लेंगे रू, और CH से बनता है चा, और इस पे लगी है अ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सुरुचि। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारे KAI, तो देखिए K से बन गया यहाँ पे का, और AI से लग जाएगी इस पे आई की मात्रा, तो ये हो जाएगा कए, और फिर से KAI है तो फिर से आप लिख दीजिए कए, तो इसको पढ़ेंगे कए कए। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching my video. We will meet in the next video. Bye bye.